एक पुराना मंकी टॉय जो दिखने में साधारण, लेकिन जब जब इसकी झंकार बजती है वो किसी न किसी की जान ले लेता है। हैल और बिल बचपन में किसी तरह से इससे बच जाते हैं, लेकिन 25 साल बाद मंकी फिर लौटता है और पूरे शहर में तबाही मचा देता है। दोस्तों, ये मूवी स्टीफन किंग की एक शॉर्ट स्टोरी पर बेस्ड है जिसका बजट $11 मिलियन है। आइए इस मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक कैप्टन टॉय शॉप में आता है और एक खिलौना जो कि एक मंकी होता है वो शॉपकीपर को उसे रिटर्न करने के लिए कहता है, लेकिन शॉपकीपर मना कर देता है और कहता है ये डैमेज हो चुका है और उनकी दुकान में रिटर्न की कोई पॉलिसी नहीं है। कैप्टन कहता है कि ये टॉय काम नहीं कर रहा। तभी अचानक मंकी अपना ड्रम बजाने लगता है, लेकिन जैसे ही मंकी का ड्रम बजना रुकता है उसके टॉय में से एक तीर कमान से एक तीर निकलकर शॉपकीपर को लग जाता है और वो मौके पर ही मर जाता है। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते ये सब क्यों हुआ, सीन अचानक कट हो जाता है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 1999 में, जहां हम दो ट्विंस बिल और हैल को देखते हैं। हैल अपने भाई बिल से सिर्फ 3 मिनट छोटा था और बिल हमेशा इस बात का फायदा उठाता था। बिल अक्सर हैल को परेशान किया करता था, जिससे हैल तंग आ जाता था। कई बार तो हैल को लगता था कि काश कि बिल मर क्यों नहीं जाता, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। एक दिन उनकी मां लॉइस सेल्बर्न उन्हें बताती है कि उनके पिता उनके लिए खिलौने खरीदने गए थे, लेकिन एक दिन वो अचानक से गायब हो गए। किसी को नहीं पता कि वो जिंदा हैं या नहीं। हालांकि हैल और बिल को यही लगता था कि उनके पिता उनकी माँ और उनको छोड़कर चले गए थे, इसलिए दोनों के मन में बस उनके लिए बुरे विचार थे। लेकिन सच्चाई जानने के बाद वो अपने डैड की पुरानी चीज़ें देखने लगते हैं। उनकी पुरानी चीज़ों में उन्हें एक बॉक्स मिलता है जिस पर लिखा होता है ऑर्गन ग्राइंडर मंकी। बिल तो था ही शरारती, इसलिए वो उस बॉक्स को खोलकर मंकी में चाबी भरने लगता है। हालांकि हैल उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बिल उसकी एक बात नहीं सुनता। चाबी भरने के बाद भी मंकी ड्रम नहीं बजाता। हैल और बिल को लगता है कि शायद वो पुराना हो चुका है, इसलिए वो ठीक से काम नहीं कर रहा, तो वो उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि दोनों भाई अपनी बेबी सिटर एनी के साथ डिनर के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन जब वो कार से उतर रहे होते हैं तो देखते हैं कि मंकी टॉय उनकी कार में पीछे बैठा हुआ है। उसे देखकर उन्हें थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज कर लेते हैं। हैल और बिल एनी के साथ डिनर करने के लिए एक लाइव किचन रेस्टोरेंट में चले जाता है, यानी कि वहां पर जो भी कुकिंग होती थी उसे ये लाइव देख सकते थे। जैसे ही वेटर उनका ऑर्डर लेने आता है तभी हैल को ड्रम की आवाज़ सुनाई देती है और इसे कोई और नहीं बल्कि कार में बैठा मंकी टॉय बजा रहा था। अभी वो कुछ समझ ही नहीं पाया था कि सामने जो शेफ अपना करतब दिखा रहा था उसका चाकू अचानक से गिरकर बेबी सिटर की गर्दन पर जा लगता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इस घटना को देखकर हैल और बिल बुरी तरह से डर जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक कैसे हो गया। असल में हुआ क्या था कि जब बिल ने घर पर मंकी में चाबी भरी थी तो पुराना होने की वजह से वो तब नहीं चला, लेकिन बाद में उसने अचानक से ड्रम बजाना शुरू कर दिया था। खैर, इस दुर्घटना के बाद उनकी माँ उन्हें संभालने की कोशिश करती है और कहती है कि जीवन ऐसा ही होता है, किसकी मौत कब हो जाए कोई नहीं जानता, लेकिन मरना तो सभी को है। लेकिन हैल इस जवाब से सेटिस्फाई नहीं था। घर लौटने के बाद वो सीधे मंकी टॉय के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या एनी की मौत के पीछे तुम्हारा कोई लेना देना है। लेकिन उससे पहले वो कोई जवाब ढूंढ पाता, बिल कमरे में आ जाता है और हमेशा की तरह वो हैल को फिर से तंग करने लग जाता है। अगले दिन जब दोनों स्कूल जाते हैं तो उस दिन क्लास की लड़कियां भी हैल को बुली करने लगती हैं, क्योंकि बिल ने मंकी वाली बात पूरे स्कूल में फैला दी थी। स्कूल की लड़कियों ने उस पर कचरा फेंक दिया था। बेइज्जती महसूस करके जब वो घर लौटता है तो सीधे अपने कमरे में चले जाता है। वहां वो देखता है कि मंकी टॉय उसके बेड पर बैठा हुआ है। उसे देखकर वो चौंक जाता है और सोचने लगता है कि ये यहाँ कैसे पहुंचा। बिल को समझ आ जाता है कि जब मंकी टॉय ने ड्रम बजाया था तो उनकी बेबी सिटर एनी की जान गई थी। वो मंकी टॉय से बात करने की कोशिश करता है और उससे पूछता है क्या सच में ये तुमने किया है, लेकिन मंकी की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। हैल गुस्से में कहता है कि अगर तुम सच में किसी की जान ले सकते हो तो मेरे भाई बिल की जान ले लो, वो मुझे बहुत परेशान करता है। लेकिन हैल को यह अंदाजा भी नहीं था कि उसका इस फैसले का अंजाम कितना भयानक होने वाला था। जैसे ही हैल टॉय की चाबी घुमाता है मंकी टॉय अचानक से अपना ड्रम बजाना शुरू कर देता है। इस वक्त बिल भी घर पहुंच चुका था। किचन में उसकी माँ चुपचाप खड़ी ये सब देख रही थी। बिल उनसे पूछता है कि मॉम आप ऐसी खड़ी क्यों हैं, लेकिन मिसेस लॉइस कोई जवाब नहीं देती। उधर जैसे ही मंकी का ड्रम बजना बंद होता है मिसेस लॉइस की एक अजीब और दर्दनाक मौत हो जाती है। ये सब देखकर हैल सदमे में चले जाता है। उसने तो बस गुस्से में अपने भाई की मौत मांगी थी, लेकिन यहाँ हालात उल्टे हो गए। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि बेबी सिटर की मौत के पीछे भी मंकी टॉय ही जिम्मेदार है। डर और घबराहट में बिना किसी को बताए वो मंकी को तोड़ देता है, लेकिन जब वो उसे तोड़ रहा था तो उसे महसूस हुआ जैसे टॉय अंदर से जिंदा था।
ये सब देखकर हेल घबरा जाता है और जल्दी से मंकी टॉय के टुकड़ों को डस्टबिन में फेंक देता है। उसे लग रहा था कि ये सब करके सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। खैर, हेल और बिल अपनी माँ को खोकर पूरी तरह से अकेले हो चुके थे, इसलिए उनके अंकल उन दोनों को अपने साथ अपने घर लेकर चले जाता है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद बिल को फिर से वही मंकी टॉय नजर आता है। बिल को लग रहा था कि हेल इसे अपने साथ यहाँ ले आया है। वो हेल को वहां बुलाकर उस बारे में पूछता है तो हेल भी उसे वहां देखकर शॉक्ड हो जाता है। हेल कहता है, मैंने इसे तोड़कर कचरे में फेंक दिया था, मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आया। अब हेल को मजबूरी में पूरी सच्चाई बतानी पड़ती है। वो कहता है इस मंकी टॉय की वजह से ही बेबी सिटर और मॉम की जान गई है। लेकिन बिल को उसकी ये सब बातें बेकार लगती है, क्योंकि हमेशा की तरह वो खुद को बड़ा और अक्लमंद समझता था, इसलिए वो हेल की बातों पर यकीन नहीं करता और ये साबित करने के लिए खुद मंकी टॉय में चाबी भर लेता है। उधर उनके अंकल हाइकिंग के लिए बाहर गए हुए थे। इधर जैसे ही मंकी टॉय का ड्रम बजना बंद होता है, उधर उनके अंकल घोड़ों के पैरों के नीचे कुचलकर मारे जाते हैं। जब बिल को इस घटना के बारे में पता चलता है तो तब उसे एहसास होता है कि ये कोई साधारण टॉय नहीं है, इसके अंदर कोई शैतानी ताकत है। हेल कहता है, हम इसे खत्म नहीं कर सकते, मैंने इसे पहले भी तोड़ने की कोशिश की है लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार दोनों भाई मिलकर मंकी टॉय को एक बॉक्स में बंद करके एक सूखे पड़े कुएं में फेंक देते हैं, ताकि वो कभी दोबारा किसी को नुकसान न पहुंचा सके। अब अगले 25 साल तक उनकी जिंदगी में शांति बनी रहती है। और अब कहानी भी शुरू होती है 25 साल बाद की। हम हेल और बिल की आंटी को देखते हैं, जो उनके अंकल की वाइफ थी, जिनके इससे पिछले सीन में मौत हुई थी। खैर, जब वो अपने कमरे में आराम कर रही थी तो अचानक से उन्हें महसूस होता है कि बेसमेंट में अजीब सी आवाजें आ रही हैं। आंटी को लग रहा था कि शायद कोई चोर घर में घुस आया होगा। डर के मारे वो बेसमेंट में जाने लगती है, लेकिन सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त सीढ़ियां अचानक से टूट जाती हैं और वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने की वजह से उनके चेहरे पर पिंस चुभ जाती हैं। आंटी दर्द के मारे धीरे धीरे उन पिंस को निकालने लगती हैं और इसके बाद जब वो अपने जख्मों पर मलहम लगा रही थी, तभी उसे महसूस होता है कि किचन में गैस लीक हो रही है। जैसे ही वो उसे चेक करने के लिए किचन में जाती है, अचानक एक बड़ा धमाका होता है और उसके सर में आग लग जाती है। जलन और दर्द के कारण वो घबराकर घर से बाहर भागती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है, उसका सर एक बोर्ड से टकरा जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। यानी कि अब आप समझ ही गए होंगे, मंकी टॉय वापस आ चुका है। दूसरी तरफ हम हेल को देखते हैं, जो अब काफी बड़ा हो चुका है और वो अपनी वाइफ कैट और अपने बेटे पीट के साथ रहता है। रात में जब हेल सो रहा था तो उसे एक अजीब सपना आता है। वो देखता है कि मंकी टॉय उसे कुएं में फेंक रहा है, लेकिन तभी अचानक उसका सपना बदल जाता है और वो खुद को एक मेज पर बंधा हुआ पाता है। इस बार वो बिल्कुल शांत बैठा था, लेकिन अचानक उसकी नींद खुल जाती है। तभी उसे उसके भाई बिल का फोन आता है। असल में पिछले 25 सालों से हेल और बिल के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं था। हेल को लगता था कि उसकी माँ की मौत बिल की वजह से हुई थी, इसलिए उसने अपने भाई बिल से दूरी बना ली थी। बिल उसे बताता है कि उनकी आंटी की एक दर्दनाक मौत हो चुकी है और जिस तरह से उनकी मौत हुई है, मुझे शक है कि इसके पीछे मंकी टॉय का हाथ है। जब दोनों इस बारे में बात कर ही रहे थे, तभी एक लड़की स्विमिंग पूल में कूदने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन जैसे ही वो पूल में छलांग मारती है, अचानक से एक बिजली का तार टूटकर पानी में गिर जाता है और लड़की करंट लगने की वजह से तड़पने लगती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये सब देखकर हेल समझ जाता है कि अब मंकी टॉय का नाम लेना ही विनाश के लिए काफी है और अगर वो सच में वापस आ चुका है तो खतरा और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। इसके बाद हेल अपने बेटे पीट के साथ आंटी के घर के लिए निकल जाता है। वहां पहुंचकर उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम एजेंट बारबरा होता है। बारबरा हेल को बताती है कि सोसाइटी में अजीब तरह की मौतें हो रही, लोग अजीब दुर्घटना में मारे जा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा ये सब क्यों हो रहा है। पुलिस इसकी छानबीन कर रही है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिल रहे। हेल उससे पूछता है, क्या तुमने यहाँ किसी मंकी टॉय को देखा है? बारबरा कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, अचानक से एक शॉटगन नीचे गिर जाती है और उसकी गोली सीधे बारबरा को लग जाती है और बारबरा की कुछ देर बाद हेल अपने भाई बिल को कॉल लगाता है, लेकिन बिल फोन काट देता है। इसके बाद वो एक डायरी में उसका दूसरा नंबर ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बिल के नाम से कोई नंबर नहीं मिलता। तभी उसकी नजर एक नंबर पर पड़ती है जिसके साथ उसका नाम लिखा था, मिसेस मंकी। जैसे ही हेल मिसेस मंकी को कॉल लगाता है, उसे एक वॉइस मैसेज सुनाई देता है। मैसेज में आवाज आती है, अगर आप मंकी के बारे में कोई जानकारी देने के लिए कॉल कर रहे हैं तो जान लीजिए कि मुझे मंकी पहले ही मिल चुका है। ये सुनते ही हेल को समझ आ जाता है कि ये आवाज उसके भाई बिल की है। वो समझ गया था कि मंकी टॉय अब उसके पास है और वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से अभी तक इतने सारे लोगों की जान चले गई है। अब दूसरी तरफ हम बिल को देखते हैं। बिल काफी दुखी रहता था क्योंकि उसे लगता था कि उसकी माँ, बेबी सिटर और उनके अंकल और आंटी की असली मौत की वजह सिर्फ हेल था और अगर आज वो इस दुनिया में अकेला है तो उसकी वजह भी सिर्फ हेल ही है। इसलिए अब वो हेल को मारना चाहता था मंकी टॉय का इस्तेमाल करके। अब असल में जब हेल और बिल ने मंकी टॉय को कुएं में फेंक दिया था
तो उसके कुछ दिन बाद बिल उसे वापस उस कुएं में ढूंढने गया था, लेकिन काफी ढूंढने के बाद वहां सिर्फ उसे उसकी चाबी मिली थी। तब से वो मंकी टॉय को ढूंढ रहा था, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। फिर एक दिन मंकी टॉय उसकी आंटी के घर पर रिकी नाम के एक लड़के को मिल गया था। जब बिल को इस बात का पता चलता है तो वो रिकी से उस टॉय को खरीद लेता है। उस टाइम तो रिकी उसे टॉय दे देता है, लेकिन अब रिकी को वो टॉय वापस चाहिए था, इसलिए वो हैल और बिल की आंटी के घर वापस चले जाता है और वहां उसकी मुलाकात हैल से होती है। रिकी उसे कहता है कि मुझे मेरा टॉय वापस चाहिए, लेकिन हैल उसे कहता है कि टॉय मेरे पास नहीं बिल के पास है। और इसके बाद रिकी हैल और उसके बेटे पीट को अपने साथ उसके घर ले जाता है। वहां पहुंचकर वो पीट को घर के अंदर जाकर वो टॉय को वापस लाने के लिए कहता है, तो पीट अकेले ही घर में घुस जाता है। वहां वो देखता है कि बिल ने घर में कई सारे ट्रैप बिछा रखे हैं, लेकिन पीट काफी तेज था, तो वो किसी तरह से उन ट्रैप्स से बचकर बिल तक पहुंच जाता है। उस टाइम बिल मंकी टॉय से बात कर रहा था। जब पीट वहां पहुंचता है तो पीट उससे वो मंकी टॉय मांग लेता है और बिल भी बिना कुछ कहे उसे वो टॉय दे देता है। लेकिन पीट को मंकी टॉय की सच्चाई के बारे में कुछ नहीं पता था। बिल पीट से कहता है कि एक बार मंकी टॉय में चाबी भर कर देख लो। जैसे ही पीट चाबी भरता है, मंकी अपना ड्रम बजाना शुरू कर देता है। उधर बाहर रिकी के हाथ से गन चल जाती है। हालांकि हैल गोली से बच जाता है, लेकिन वो सीधा जाकर एक मधुमक्खी के छत्ते को लग जाती है। गुस्से में मधुमक्खियां सीधे निकलकर रिकी के मुंह में घुस जाती हैं और रिकी के मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद हैल जब अंदर जाता है तो वो देखता है कि बिल काफी निराश हो रखा है। बिल कहता है कि इस बार मुझे उम्मीद थी कि पीट के चाबी घुमाने पर मंकी तुम्हें मार देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसके बाद वो सारी सच्चाई का खुलासा करता है कि अभी तक जितनी भी मौतें हुई हैं उन सब के पीछे बिल का ही हाथ है। उसने मंकी टॉय में चाबी भरकर इतनी सारी जानें ली हैं, लेकिन ये सब मैंने बस हैल को मारने के लिए किया था। हैल उसे समझाते हुए कहता है कि माँ की मौत का मुझे भी बहुत दुख है। मैं उस वक्त एक बच्चा था, जो मैंने किया वो मेरे काबू में नहीं था, लेकिन आज मैं तुमसे दिल से माफी मांगता हूँ। इसके बाद दोनों भाई बैठकर अपने पुराने गिले शिकवे दूर कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें ऐसा लगता है कि अब सब ठीक हो गया है, अचानक मंकी टॉय फिर से अपना ड्रम बजाना शुरू कर देता है। जैसे ही उसका ड्रम बजता है, अचानक छत गिरने लगती है और बिल के खुद के लगाए हुए ट्रैप्स उसी पर गिरकर उसकी जान ले लेते हैं और उसकी बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती है। अंत में दिखाया जाता है कि पीट और हैल किसी तरह से वहां से बच निकलते हैं और अब वो दोनों तय करते हैं कि मंकी टॉय को वो अपने साथ रखेंगे ताकि वो शहर में फिर कोई तबाही न मचा सके। बस अब उसे उन्हें कंट्रोल करना होगा। आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि जब वो शहर से दूर जा रहे होते हैं तो उन दोनों को सड़क पर एक ग्रिम रिपर नजर आता है, जो कि मौत को रिप्रेजेंट करता है। और इसी मिस्टीरियस सीन के साथ इस मूवी का यहीं पर अंत हो जाता है। तो ये था पूरी मूवी का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।